नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं आप, जहां पे खबर आ रही धौलपुर से। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में आज एक दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस दौरान जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों और नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव के उपाय बताए हैं। वहीं अभियान का जो उद्देश्य है, नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति सजग करना और उन्हें डिजिटल युग में सुरक्षित रखना है। पुलिस टीमों ने सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के तरीके बताए हैं। विद्यार्थियों को समझाया गया है कि अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा ना करें, बच्चे और टू फैक्टर साझा करने से बचे और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से बचे और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जरूर दें। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सोजत रोड में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने एफआरटी यानी फील्ड रिस्पॉन्सिव टीम की कमी को लेकर विरोध जताया है। बता दें आपको, जोधपुर डिस्कॉम सियाट के सहायक अभियंता जितेंद्र माथुर को ज्ञापन सौंपा गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि पहले एफआरटी स्टाफ बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इससे विपरीत संख्या घटा दी गई है। उनका कहना है कि ठेका व्यवस्था होने के बावजूद शिकायत निवारण और लाइन मेंटेनेंस को जिम्मा निगम दिया गया है, वहीं कर्मचारियों पर डाला जा रहा है, जिससे राजस्व वसूली पर भी असर पड़ रहा है। इस मौके पर जोधपुर डिस्कॉम श्रमिक संघ के सेसाराम देवड़ा, सुरेंद्र सांखला, धर्मेंद्र रल और जेएन भरत सिंह चारण सहित कई पदाधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इन लोगों सब जने आके इन्होंने एक एफआरटी जो हमारी फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम है उसमें कुछ समय से चल रही अनियमितता के बारे में बताया है। तो पिछले कुछ समय से एफआरटी के कार्य के अंदर जो जो समस्याएं आ रही है, जो कार्मिक जो कार्य कर रहे हैं उनमें जो जो समस्या आई, जिसकी वजह से हमारे निगम के अन्य आवंटित महत्वपूर्ण कार्य में हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। क्योंकि मुख्य कार्य जो हमारा होता है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति बहाल करना, अगर चली गई हो या और भी कोई भी कारण होता है, किसी की शिकायत हो तो उसको त्वरित गति से उसका निदान हो। तो एफआरटी का स्टाफ पिछले कुछ समय से विभिन्न कारणों से कम होता जा रहा है। पिछली बार भी एक किसी स्टाफ की दुर्घटना वगैरह हो गई थी, वो एकदम से ड्यूटी पे जैसे अनुपस्थित फिर एक जना और नाइट में स्टाफ आता था सोजत रोड के अंदर, वो उसने बिना बताया एकदम से उसने छोड़ दिया और बीच में किसी अन्य की वैकल्पिक व्यवस्था करी, पर वो इतना कार्मिक जो सक्षम नहीं था, वो भी बीच में कभी आता है कभी नहीं आता। तो इस कारण काफी अनियमितता हो रही थी, जिस वजह से हमारे स्टाफ को भी समस्या आ रही थी। बहरोड से खबर देख रहे हैं। अलवर जिले के बहरोड में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बलजीत यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ियों पर वोट चोरी और गद्दी छोड़ो लिखे स्टिकर्स लगाए हैं। बलजीत यादव ने बीजेपी और चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जनता के जनादेश के साथ छल किया गया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है और इस दौरान नगर परिषद वाइस चेयरमैन विक्रम यादव, दाताराम एडवोकेट, पूर्व उप प्रधान रामचस यादव, गुंती सरपंच अनिल मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ रखा है, किस तरह से जनता के वोट की चोरी की जा रही है। उन्होंने प्रमाण पेश किए, किस तरह से एक कमरे में जिसमें मुश्किल से 2 आदमी रह सकते हैं, 10 बाई 10 के एक रूम में 80-80 लोगों के वोट बने हुए हैं, उसके प्रमाण दिए। यानी कि फर्जी वोटिंग से चुनाव जीत रही है भाजपा, उसी का विरोध है। संविधान है, उसको बचाना है, यही सबका लक्ष्य है। ये वोट का अधिकार बहुत ही मुश्किल से मिला है। अनेक लोग शहीद हुए, अपनी जान पे खेले, सर्वस्व अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और हिंदुस्तान को जिन्होंने आजाद किया, इसके बाद ये वोट का अधिकार दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा जनता के द्वारा डाले गए वोट के द्वारा उस मतपेटी से पैदा होगा। जनता अपना खुद का जो भी मुखिया है उसका चुनाव अपनी मर्जी के मुताबिक करेगी। उस जनता को जो ताकत दी हुई थी संविधान के द्वारा, उस ताकत की चोरी की जा रही है, उसको उसके हक को छीना जा रहा है। उसी के विरोध में जनता में जागृति आए, इसके लिए स्टिकर के द्वारा, पोस्टर के द्वारा जनता में प्रचार किया जा रहा है। और
आमेट से खबर देख रहे हैं जहां राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के अग्रिया ग्राम में बड़े मंदिर पर अखंड रामधुन का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ है। पंडित गौरीशंकर पारिक और देव पारिक ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। इसके बाद मोहल्लेवासियों की उपस्थिति में रघुपति राघव राजा राम की अखंड रामधुन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अग्रिया ठिकाने से ठाकुर खुमान सिंह, हरिओम सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे हैं। मोहल्ले के पारिक, सुथार, गुर्जर समाज के लोग और सतगण भी शामिल हुए हैं। महिला मंडल की ओर से ठाकुर जी की पोशाक को और चांदी का नारियल भेंट कर आरती कराई गई है। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ है। महिला मंडल ने 11 का उद्घाटन भी किया और संपूर्ण व्यवस्था भी संभाली। आमेर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर समदड़ी से देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां समदड़ी कस्बे में गणेश विसर्जन यात्रा उत्साह के साथ संपन्न हुई है। नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए हैं। श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल उड़ाते हुए गणपति बप्पा मौर्या अगले बरस तू जल्दी आ जैसे जयकारे लगाए हैं। डीजे की धुन पर भक्तगण नृत्य करते हुए नजर आए। वहीं यात्रा बस स्टैंड से होते हुए गौर का चौक, बावड़ी चौक होते हुए लूणी नदी किनारे तक पहुंची है। बता दें आपको, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डिप्टी नीरज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल भी तैनात रहा। समदड़ी से मदन राणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चारभुजा से खबर, जलजुलानी एकादशी के अवसर पर मेवाड़ के चारभुजानाथ धाम गढ़पुर में महा समागम धूमधाम से संपन्न हुआ है। इस आयोजन में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए हैं। श्रद्धालुओं ने भगवान चारभुजानाथ के विग्रह का भव्य शोभा यात्रा के साथ अनुज मंदिर से रवानगी देखी। ये यात्रा लगभग 2 किलोमीटर दूर मुख्य दूध तलाई तक चली है, जहां भगवान का स्नान कर विशेष भोग अर्पित किया गया है। इस अवसर पर उड़ाई गई अपार गुलाल और भक्तों की भक्ति ने माहौल को और भक्तिमय बना दिया है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने इस मेले का लाभ उठाया है। मेला सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला और सुरक्षा कर्मी भी उपस्थित रहे। चारभुजानाथ से उदयपुर संभाग जोनल हेड गिरिराज सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। टोड़ा भीम से खबर देख रहे हैं, जहां टोड़ा भीम क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। गोपालपुरा, खेड़ी, मेररा, करीरी और गाजीपुर सहित कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन गांवों में करीब 50 से अधिक घरों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे खरीफ की फसलें पूरी तरीके से डूब गई है। बारिश के उत्पन्न हालत को देखते हुए एसडीएम पूजा मीणा मौके पर पहुंची है। वे ट्रैक्टर पर सवार होकर जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे और हालात की गंभीरता को देखते हुए गिरधावर और पटवारी को त्वरित जल निकासी के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान टोडा भीम तहसीलदार दिनेश मीणा, विकास अधिकारी सहीराम मीणा, पीओ जयेश अग्रवाल, एसआई सुगन मीणा और सरपंच प्रतिनिधि पूरण मीणा सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे। टोडा भीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जायल से खबर, नागौर जिले के जायल कस्बे में जलजुलानी एकादशी के पावन अवसर पर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला है। कस्बे के प्रमुख मंदिरों से भगवान की झांकियां और शोभा यात्राएं निकाली गई हैं, जो नगरवासियों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। शाम को ठीक 4 बजे प्राचीन चारभुजा मंदिर से बैंड बाजों की धुन पर जयकारों के बीच भगवान की भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई है। पारंपरिक वेशभूषा में सैकड़ों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए हैं। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई डिंडलाव तालाब पहुंची, जहां भगवान का पंचामृत स्नान और भव्य संध्या आरती हुई है। नरसी, लक्ष्मी नारायण और जानकी मंदिर से भी झांकियां निकाली गई। नगरवासियों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत कर श्रद्धालुओं के लिए जलपान और प्रसाद की व्यवस्था की है। जायल से रमेश जाजरा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नौहर से खबर, जहां मानगढ़ जिले के नौहर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोपरिया में सेवानिवृत्त समारोह के दौरान भावुक क्षण देखने को मिला है। अध्यापक बलवान सिंह बाड़िया अपनी सेवा पूर्ण करने के बाद जब विद्यालय से घर की ओर रवाना हुए तो पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। सेवानिवृत्त समारोह में अध्यापक बलवान सिंह बाड़िया ने अपने 40 वर्षों की सेवा यात्रा को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि विद्यालय में लगभग 36 वर्ष तक सेवाएं दी और विद्यार्थियों को सिर्फ नौकरी की दृष्टि से नहीं बल्कि समर्पण, मेहनत और लगन के साथ शिक्षा दी है। स्नेह मिलन विदाई समारोह में भादरा की पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी ने भी शामिल होकर भाड़िया का सम्मान किया है। नौहर से सेठी गुदारा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
मेहंदीपुर बालाजी से खबर देख रहे हैं, जहां दौसा जिले की धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में आज जल झुलानी एकादशी पर बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। ठाकुर जी की भव्य ढोल शोभा यात्रा देखने के लिए श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा है। महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी मंदिर से ठाकुर जी की ढोल यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी को शाही ठाट बाट से सुसज्जित पालकी में बिठाकर जलशाय पर ले जाया गया है, जहां उनका जल विहार कराया गया है। इस अवसर पर महिला श्रद्धालुओं ने मंगल गीत गाया और ठाकुर जी को नवीन पोशाक पहनाकर विधिवत पूजन भी किया है। यात्रा के दौरान भारी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने जयकारों से माहौल को गुंजा दिया। वहीं श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में 351 किलो राजगिरी हलवा, पंजीरी, 151 किलो कलाकंद और 251 किलो फलों का भोग ठाकुर जी को अर्पित कर वितरण किया गया। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांद्री की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बेगू से खबर जल झुलानी 11 के पावन अवसर पर बेगू खंड के पारसोली क्षेत्र में हरपुरा गांव में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। श्री चारभुजानाथ मंदिर में भक्त हीरालाल कुमावत ने भगवान को चांदी के मुकुट अर्पित किए हैं। वहीं गांव में चारभुजानाथ मंदिर में राधे रानी और श्री कृष्ण जी को चांदी के मुकुट चढ़ाए गए हैं। भक्त हीरालाल कुमावत का कहना है कि भगवान ने उनकी मनोकामनाएं पूरी की, इसलिए उन्होंने ये भेंट चढ़ाई है। इस अवसर पर मंदिर परिसर और गाँव में आस्था की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और शोभा यात्रा में डीजे की बैंड की धुन पर भक्ति गीत हुए और लोग नाचते गाते शामिल हुए हैं। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर बसवा से देख रहे हैं, जहां उपखंड क्षेत्र के जयपुरा महादेवपुरा में जल झुलानी 11 का महादेवपुरा में जल झुलानी 11 बड़े ही श्रद्धा के साथ आयोजित की गई है। उत्साह के साथ उसको मनाया गया है। बता दें आपको, कृष्ण जी की झांकी को नदी में स्नान कराकर ढोल यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर ठाकुर जी को विभिन्न रंगों से भव्य पोशाक पहनाकर सजाया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे की धुन पर महिलाएं नृत्य करती हुई आगे बढ़ी, जबकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस आयोजन में शामिल हुए हैं। नदी किनारे स्नान और पूजा अर्चना के बाद ढोल यात्रा गांव की गलियों से गुजरी। श्रद्धालुओं ने जयकारों और भक्ति गीतों से माहौल को भक्तिमय कर दिया। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रेवधर से खबर देव झुलानी एकादशी के अवसर पर बुधवार को रेवधर के ठाकुर जी मंदिर से ठाकुर जी की नगर भ्रमण पर निकले हैं। जी आपको बता दें, ठाकुर जी को नगर भ्रमण पर निकाला गया, जहां फूलों से सजी धजी रेवाड़ी में ठाकुर जी को नई पोशाक पहनाकर विराजमान किया गया। इसके बाद जयकारों के बीच रेवाड़ी रवाना हुई है। ठाकुर जी मंदिर कस्बे का अति प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान विष्णु को ठाकुर जी रूप में पूजा जाता है। भगवान की मनमोहक श्याम रंग की मूर्ति हर किसी को आकर्षित करना चाहती। बता दें आपको, ठाकुर जी को विशेष रूप से मुकुट, धोती और मोर पंख से सुसज्जित किया गया है, जहां करीब 7 दशकों से रेवाड़ी निकाली जाती है। क्षेत्र में सबसे पहले गरबा आयोजन यहीं से शुरू होता है। रेवधर से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ से अगली खबर जल झुलानी एकादशी पर। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ की धरती भक्ति, भाव और आस्था से शराबोर हो उठी है। बता दें आपको, बुधवार को राजभोग आरती के बाद शहर भ्रमण पर निकले भगवान के बाल विग्रह का स्पर्श करने मानो इंद्रदेव भी धरती पर उतर आए हो। दिन भर मेघ झूम झूम कर बरसे और श्रद्धालुओं के उत्साह को दुगना कर दिया है। रजत रथ में विराजे सांवलिया सेठ की शोभा यात्रा निकली तो गलियों में हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो एवं सांवरिया सेठ की जय हो के जयकारों से गूंज उठी। अबीर गुलाल, बैंड बाजों और स्वर लहरियों और भक्ति का नृत्य, ये दृश्य यहाँ देखने को मिला है। बता दें आपको, सांवरिया सरोवर घाट पर भगवान का जल स्नान और विशेष पूजा ने मानो प्रकृति और ईश्वर का अद्भुत मिलन करा दिया हो। इस दौरान इंद्रदेव की वर्षा ने हर भक्त का तन मन भिगोकर इस आस्था पर्व को और भी अलौकिक बना दिया। मंदिर बोर्ड चेयरमैन जानकी दास, सांवलिया मंदिर मंडल के सीईओ प्रभा गौतम, बोर्ड सदस्य सहित हजारों ग्रामीण और श्रद्धालु इस अनूठे आध्यात्मिक क्षण में साक्षी बने हैं। गुरुवार को मेरा रंगमंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 3 दिवसीय मेले का समापन होगा। इस दौरान दिव्यांगों को स्कूटी वितरण और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से सांवलिया जी से उदयपुर संभाग खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।